ओम शांति। आकस्मिक मृत्यु अनहोनी घटनाएं क्यों होती हैं? जब किसी के परिवार से कोई अचानक चला जाता है तो उसके मन में यही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आकस्मिक मृत्यु क्यों हुई। तो देखिए, जब भी हम अचानक किसी की मौत की खबर सुनते हैं, कोई हादसा, कोई आतंकी हमला, कोई दिल का दौरा, तो दिल दहल उठता है। और जब कोई घटना, हादसा अचानक हो जाती है तो ऐसे में हर इंसान के मन में यही सवाल उठता है कि भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया। क्या मौत इतनी निर्दयी होती है? अगर सब कुछ भगवान के अधीन है तो ये अनहोनी क्यों? तो इन्हीं कठिन और भावुक सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। देखिए, मृत्यु कोई संयोग या दुर्घटना नहीं होती है, ये आत्मा की योजना का हिस्सा होती है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा। हम सभी को ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमारा नश्वर है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो अमर है, अविनाशी है। ना तो आत्मा जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह ईश्वर का अंश है। और जीवन में जो कुछ भी घटता है वो आत्मा के विकास और अनुभव के लिए होता है। जब कोई अचानक इस संसार से चला जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि कुछ गलत हो गया है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि उस आत्मा का उद्देश्य इस जीवन में पूरा हो गया था। वो आत्मा जो अपना उद्देश्य लेकर के आई थी, जो अपना टाइम पीरियड लेकर के आई थी, उस आत्मा का समय पूरा हुआ। वो आत्मा जिस परिवार में जन्मी थी, उस आत्मा का उस परिवार के साथ हिसाब किताब पूरा हो गया है। वो इतने ही समय, इतने ही पीरियड के लिए उन आत्माओं के साथ अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आई हुई थी। जैसे ही उसका हिसाब किताब पूरा हुआ और वो आत्मा अपनी अगली न्यू जर्नी पर, नई यात्रा के लिए चली जाती है। वो आत्मा जो अनुभव लेने के लिए आई थी, वो अनुभव पूरे हो गए। वो अगले अध्याय की ओर अब बढ़ चुकी है। अब हमें लगता है कि मृत्यु अचानक हुई है, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से ये पूर्ण निर्धारित हो सकती है, ये पूर्व निर्धारित ही होती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कई लोगों के अंदर कि कोई अचानक चला जाता है तो ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान निर्दयी है? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। अगर ईश्वर प्रेममय है तो वो अपने बच्चों को ऐसी पीड़ा में क्यों छोड़ देते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल लेकिन बहुत ही गहरा है। ईश्वर हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को देखते हैं। आत्मा को दुख या कष्ट नहीं होता क्योंकि वो अनंत है। शरीर भले ही पीड़ा झेले, लेकिन आत्मा उन सबको एक नाटक की तरह देखती है। जैसे कोई दर्शक मंच पर चल रहे नाटक को देखता है, वो नाटक का हिस्सा है पर उससे प्रभावित नहीं। आकस्मिक मृत्यु और कर्म का सिद्धांत। तो यहाँ हमें कर्म के सिद्धांत को भी स्पष्ट रूप से समझना है। हमारा हर कर्म, हर विचार एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में भेजा जाता है और समय आने पर वो वापस हमारे पास ही लौटता है। कई बार इस जन्म में अचानक मृत्यु, इस जन्म में हुई मृत्यु पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है या आत्मा के उद्देश्यों की पूर्ति का संकेत होता है। मृत्यु को जब हम इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह डरावनी नहीं लगती, बल्कि दिव्य और प्राकृतिक लगती है। यह जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह सूरज उगता और डूबता है, उसी तरह आत्मा आती और जाती है। अचानक हुए किसी भी घटनाक्रम से, अचानक हुए किसी भी हमले से हम क्या सीख सकते हैं? अचानक आकस्मिक हुई मृत्यु की घटनाएं केवल मृत्यु की ओर इशारा नहीं करती हैं, बल्कि जीवन की अस्थिरता की ओर भी ध्यान खींचती हैं। वे हमें बताती हैं कि यह जीवन एक पल में समाप्त हो सकता है। इसलिए हर पल को जागरूकता से, प्रेम से और कृतज्ञता से जीवन जीना चाहिए। हम में से कोई नहीं जानता कि अगला दिन, अगला क्षण हमारे लिए क्या लेकर के आएगा। तो क्यों ना हम आज, अभी
अपने रिश्तों को ठीक करें। क्यों ना हम उन लोगों को माफ़ कर दें जिनसे गिला है, शिकवा है, शिकायत है। हमारे लिए किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत है तो आज ही हम इसी समय क्यों ना उसे माफ़ कर दें और हम उस ईश्वर से जुड़ें जो हर आत्मा का अंतिम घर है। हमेशा याद रखिए, मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है, अविनाशी है। मृत्यु तो एक दरवाज़ा है जो हमें एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर ले जाता है। परम तपस्वी और योगियों की शिक्षाओं में भी ध्यान और आत्म जागरूकता पर जोर देते हुए सभी ने यही कहा है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, भगवान का ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, नाम जप करता है, वह मृत्यु के समय शांति और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है। भले ही मृत्यु अचानक आए, किसी भी तरीके से मृत्यु अचानक आए, कोई घटना अचानक हो, फिर भी शांति और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। अच्छे कर्म दूसरों की मदद और प्रेरणापूर्ण जीवन जीने से न केवल हमारा वर्तमान जीवन बेहतर होता है, बल्कि मृत्यु के समय भी हमें शांति मिलती है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर को जानना है, ना कि संसार में भटकना, क्योंकि आज किसी को पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और व्यक्ति बस संसार की सुख सुविधाओं में भटकता रहता है। यहीं पर अपनी सुख सुविधाओं में व्यक्ति लगा रहता है, लेकिन उसके वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, वो इस संसार में क्यों आया है, एक कोई नहीं जानता है। इसलिए हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है ईश्वर को जानना। जब हम उसका सानिध्य पा लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि ईश्वर का सानिध्य पा लेते हैं तो क्या हम मृत्यु को रोक सकते हैं या अचानक होने वाली मृत्यु को रोक सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि मृत्यु का समय ईश्वर के हाथ में और अपने कर्मों के हिसाब से होता है। लेकिन हम मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। हाँ, इतना कर सकते हैं, हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए ध्यान करें, रोजाना ध्यान से मन को शांत करें और आत्मा के साथ जुड़ें, स्वस्थ जीवन जिएं, अच्छा खान पान, व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाएं। प्रेम और सेवा, दूसरों के लिए प्रेम और करुणा के साथ जिएं, ये आपके कर्मों को शुद्ध करता है। ईश्वर पर भरोसा, हर पल को ईश्वर को समर्पित कर दें ताकि आपको कभी भी मृत्यु का भय ना रहे। जब हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का फिर भय नहीं रहता है। तो आइए हम मृत्यु को शत्रु नहीं, एक शिक्षक माने और जो चले गए उनके लिए शांति की प्रार्थना करें। चाहे कोई आपके परिवार से गया हो, आपके मित्र संबंधी हो, आपके पड़ोसी हो, आपके बाहर वाले हो, कोई भी हो जो कहीं भी अचानक चले जाते हैं, तो उनके लिए हमेशा आप शांति की प्रार्थना करें, क्योंकि वे कहीं खोए नहीं हैं। वे बस अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा की यात्रा पर निकल गए हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल आपको ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको मृत्यु के डर से आज़ादी दिलाना है, क्योंकि आज मृत्यु के डर से व्यक्ति को बहुत भय रहता है और हमेशा डर रहता है। लेकिन आज एक बात और आपको बता दें कि मृत्यु से डर हमेशा उसी को रहता है और भय हमेशा उसी को लगता है जिसके कर्म श्रेष्ठ ना हो, जिसके कर्म अच्छे ना हो, जो गलत राहों पर चलता है, गलत कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन्हीं को मृत्यु से डर लगता है। जो सत्कर्म की राह पर चलते हैं, जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनको मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। वो तो हमेशा मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं।
इसलिए आप अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए आज से ही और इसी टाइम से ही, और आप देखेंगे कि आपको भी जीवन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। मृत्यु चाहे कभी भी आ जाए, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। और आपको मृत्यु के डर से आज़ादी दिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप अगली बार आप किसी भी अनहोनी की खबर सुने, चाहे अपने हों, अपने मित्र संबंधी परिवार वाले हों, कोई भी हो, जब उनकी आप अनहोनी की खबर सुने तो बस आप इतना कह सकें कि ईश्वर तुम्हें प्रकाश दे, आत्मा तुम्हें शांति दे, आपकी आत्मा को हमेशा शांति मिले और आप अपनी नई यात्रा पर सुखपूर्वक अपना नया जीवन व्यतीत करें और हम आपके प्रेम को हमेशा याद रखें। और जो अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करके जाते हैं, उनके प्यार को, उनके प्रेम को, उनके सत्कर्मों को परिवार वाले हों या उनके रिलेशन वाले हों या उनके पड़ोस मोहल्ले वाले हों या उनके गांव वाले हों, हमेशा याद रखते हैं कितने अच्छे व्यक्ति थे, कितने अच्छे सत्कर्म करते थे, कितने अच्छे कर्म करके गए हैं। और सब लोग यही दुआ करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनको अच्छा जन्म मिले, इनकी आत्मा को तृप्ति मिले, मुक्ति मिले। यही सब भगवान से दुआएं करते हैं उस आत्मा के प्रति। इसलिए आप भी आज से ही अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, तो इससे एक तो आपको कभी मृत्यु से डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, और जब भी मृत्यु होगी तो आपके लिए शांति मिलेगी और अच्छे घर में आपका जन्म होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे कर्मों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ओम शांति।